हेलो ट्रेडर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सुनील कुमार जायसवाल। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दो पावरफुल ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम निफ्टी 50 के 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर अभी फर्स्ट टाइम आए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि आज हम आपको ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर के बारे में बताएंगे। ये जो दो हमने इंडिकेटर लगाया है अपने चार्ट पे, इसको कैसे यूज करना है, इसका लिमिटेशन क्या है और इसका बेस्ट सेटिंग क्या है, हम आपको सब चीज़ बताएंगे। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और इसका हम क्या नाम है कि आपको ये भी दिखाएंगे कि अगर आप प्रीमियम के चार्ट पे यूज कर रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 25,300 का हमारा कॉल का ही हमको देखने को मिल जाएगा, या पुट का हमको ये प्रीमियम का चार्ट देखने को मिल रहा है, या हमारा कॉल का प्रीमियम का चार्ट देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह लगा के यूज कर सकते हैं। और यहाँ पास हम मार्केट का एनालिसिस भी करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे कि मार्केट में आपका जो मंडे को अगर मार्केट ओपन होता है तो मंडे को मार्केट आपका किस तरह मूव कर सकता है और कैसे आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं। तो हर चीज़ पे हम बात करेंगे। आपको इंडिकेटर के बारे में बात होगा, हम यहाँ पास मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जैसा कि आप हमारे चार्ट पे देख सकते हैं, हमने दो इंडिकेटर लगाया है। फर्स्ट इंडिकेटर में अगर आप यहाँ पास देखेंगे तो आपको यहाँ पास वॉल्यूम देखने को मिल जाता है। यहाँ पास आपको निगेटिव, जो हमारा सेलिंग वॉल्यूम रहता है वो नेगेटिव में रहता है, क्योंकि यहाँ पास सेलिंग क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा हुआ है। अगर आप यहाँ पास देखेंगे, यहाँ भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पास बहुत ही हैवी सेलिंग हुआ है और ये भी हमारा एरिया सेलिंग का आ गया। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में बनाने नहीं आता है कि कौन सा लेवल हमारा सपोर्ट होगा, रेजिस्टेंस होगा, तो आपको नहीं समझ में आता है, तो आप यहाँ पास इस इंडिकेटर का यूज करके आप ये देख सकते हैं कि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। और एक इंडिकेटर हमने यहाँ पास लगाया है जो कि बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है। ये हमारा मूविंग एवरेज है, लेकिन एडवांस मूविंग एवरेज है। और इसमें आपको बहुत सारे, आपको वॉल्यूम बेस्ड मूविंग एवरेज देखने को मिलेगा, आपको एसएमए देखने को मिलेगा, ईएमए, आपको कॉम्बिनेशन सबका ये है। तो हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको यहाँ पास क्या इसका सेटिंग करना है, क्योंकि इंडिकेटर के साथ ना आपको वेस्ट सेटिंग भी आना चाहिए कि आप किस टाइम फ्रेम में कौन सा सेटिंग यूज कर रहे हैं। अगर आप इंडिकेटर भी देख के, बहुत सारे लोग होते हैं इंडिकेटर देखते हैं वो फिर वीडियो को स्किप करके निकल जाते हैं, तो उनको ये नहीं समझ में आता है कि इंडिकेटर के साथ उसका सेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको इंडेक्स में कौन से टाइम फ्रेम में आपको एनालिसिस करना है। इंडिकेटर लगा के आपको प्रीमियम, अगर आप यहाँ पास देख रहे हैं जैसे कि आप हमारा प्रीमियम का चार्ट है, तो प्रीमियम में हम कौन सा टाइम फ्रेम में इंडिकेटर लगा के यूज करेंगे और इंडेक्स में क्या यूज करेंगे, दोनों में बहुत ही डिफरेंट होता है। तो हम आपको यहाँ पास से बताएंगे। अगर आप यहाँ पास देखेंगे इस इंडिकेटर का यूज आपको कैसे करना है, जैसे कि आप यहाँ पास देख सकते हैं हमारा वही 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे है। तो अगर आप यहाँ पास देखेंगे, अभी हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको करके दिखाते हैं। अभी हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं, तो आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पास देखेंगे तो मार्केट कंटिन्यू, अगर इस टाइम देखेंगे मार्केट कंटिन्यू अपर अपर आपको गया है, हायर हाई और हायर लो बनाते हुए मार्केट आपको दिख रहा होगा। एक ट्रेंड में मार्केट आपको दिख, यहाँ पास कंटिन्यू देखिए मार्केट यहाँ पास इस ईएमए को यहाँ पास से ब्रेक किया। जैसे ब्रेक किया मार्केट कंटिन्यू, अगर आप यहाँ पास देखेंगे नीचे की ओर गया। लेकिन यहाँ पास आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पास इस ईएमए को मार्केट ब्रेक किया और कंटिन्यू मार्केट अगर आप देखेंगे तो इस ईएमए से ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पास ध्यान से देखेंगे, ये ईएमए फर्स्ट टाइम यहाँ पास ब्रेक हुआ और मार्केट यहाँ से कंटिन्यू, अगर आप देखेंगे नीचे की साइड ट्रेड किया है, फिर यहाँ से सेकेंड टाइम यहाँ से इसको ऊपर की साइड ब्रेक किया ईएमए। तो कंटिन्यू अगर आप देखेंगे तो ईएमए हमारा ग्रीन चल रहा है और मार्केट इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पास देखेंगे सेकेंड टाइम हमारा ईएमए यहाँ से फिर से ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद आप देख सकते हैं कि हमको यहाँ पास से ऑलरेडी मार्केट बहुत ही ज़्यादा मूव कर चुका है, तो हमको यहाँ पास रिटेस्ट चाहिए। तो रिटेस्ट करने के लिए आप यहाँ पास देख सकते हैं कि ये हमारा सपोर्ट लेवल है और ये हमारा सपोर्ट लेवल है। तो अभी हम आपको यहाँ पास ये भी बताएंगे कि आप इस इंडिकेटर का यूज कैसे कर सकते हैं और आप का यूज करके कैसे आप मार्केट को एनालिसिस कर सकते हैं। और ये वीडियो हमारा सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए, इसमें मेरा कोई भी आपको बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो में हम आपको ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर के बारे में बता रहे हैं कि आप ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर को कैसे यूज कर सकते हैं और उसमें आप फेक सिग्नल को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आप यहाँ पास इसका बेस्ट सेटिंग आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। तो चलिए हम आपको यहाँ पास इसका टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पास देख सकते हैं कि हमारा ईएमए यहाँ से ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद मार्केट कंटिन्यू नीचे की साइड गया, फिर हमको यहाँ पास ऊपर की ओर जा रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पास देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम में, तो आपको ये ईएमए नीचे की साइड ही ब्रेक करते हुए दिख रहा है। तो आप यहाँ पास देख सकते हैं कि आपको यहाँ पास से ट्रेडिंग कैसे करना है इस इंडिकेटर का यूज करके। तो आपको हम यहाँ पास दिखाना चाहते हैं, जैसे ईएमए है, आपको यहाँ रजिस्टेंस और सपोर्ट जोन आपको देखने को मिल गया। हमारा ये ईएमए है और ईएमए को आपको यूज कैसे लेना है। जैसे मार्केट अगर इस ग्रीन वाले ईएमए के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो हमको यहाँ पास से कॉल के लिए हमको यहाँ पास प्लान कर सकते हैं। अगर ये रेड वाले के नीचे ट्रेड करना है तो हम यहाँ पास से पुट प्लान कर सकते हैं। और आपको मार्केट को कभी भी ट्रेड देखना है ना, तो आपको लंबे टाइम फ्रेम में देखना है। जैसे कि हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम में, हम आपको अभी 15 मिनट का टाइम फ्रेम में दिखाए थे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखे होंगे कि मार्केट ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी हमको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट आपको यहाँ पास आने वाले टाइम में कुछ
इस टाइप का आपको ट्रेड दे सकता है। जैसे कि अगर हम आपको यहाँ पास बताना चाहें, मार्केट आपको आने वाले टाइम में, जैसे कि ये नीचे लेवल है तो हमको यहाँ पास इस जो लेवल तक मार्केट आ सकता है बहुत ही आसानी से। ये देख सकते हैं, ये जो हमारा इंपॉर्टेंट 140 का लेवल है, 25 140 और 120 का जो लेवल है ना, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मार्केट आने वाले टाइम में आपको इस तरह कुछ मूव दे सकता है। तो ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस हो गया निफ्टी को लेके। अगर आप इस इंडिकेटर का यूज करके ट्रेड करना चाहते हैं तो इंडिकेटर का यूज करने के लिए आपको यहाँ पास ये देख सकते हैं कि आपको यहाँ पास जब मार्केट इस ग्रीन वाले लाइन के ऊपर अगर है तो हमको कॉल की तरफ प्लान करना है। अगर इस रेड वाले लाइन के नीचे मार्केट है तो हमको यहाँ पास से पुट के साइड ही प्लान करना। अगर जब मार्केट आपका ईएमए के बीचों बीच ट्रेड कर रहा हो ना, तो हम ऐसे टाइम में हम ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पास देख सकते हैं, मार्केट यहाँ पास क्या कर रहा है, ईएमए के यहाँ पास क्या कर रहा है, बीचों बीच ट्रेड कर रहा है, अप और डाउन आपको यहाँ पास से ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो ये हमारा क्या कंडीशन हो गया, ये हमारा साइडवे कंडीशन हो गया। तो हम ऐसे टाइम में मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे। अगर आप इसमें ऑप्शन बाइंग करेंगे तो आपको यहाँ पास लॉस ही देखने को मिलेगा। यहाँ पास जो प्रॉफिट अगर बनाते हैं तो ऑप्शन सेलर ही इस रेंज में प्रॉफिट बनाते हैं। तो यहाँ पास जो हमारे वीडियो देखते हैं वो मोस्टली ऑप्शन बायर होते हैं। तो आपको इस रेंज में ट्रेड नहीं करना है और कोई प्लान भी नहीं करना। अगर आप इंडिकेटर के साथ जाएंगे, प्राइस एक्शन भी यूज करेंगे, तो आपको इस वाले एरिया जोन में आपको ऑप्शन बाइंग में तो कोई यहाँ पास बेनिफिट देखने को नहीं मिल सकता है। आप यहाँ पास समझ गए होंगे कि साइड में मार्केट में आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारा जब इस ईएमए के बीचों बीच मार्केट जब ट्रेड करने लगे तो हमारा मार्केट साइडवे है। अगर मार्केट ग्रीन लाइन के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है तो हमारा मार्केट अप ट्रेंड है। अगर मार्केट हमारा रेड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पास देख सकते हैं रेड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो हमारा मार्केट डाउन ट्रेंड है। चलिए हम आपको ये बता देते हैं कि हम यहाँ पास से कौन सा इंडिकेटर लगा है, इसमें सेटिंग क्या किए हैं। तो अगर आप हमारे अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम वहाँ पास बैंक निफ्टी और निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस करके हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। जाइए ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आपको यहाँ पास इंडिकेटर बताते हैं कि कौन सा लगाए हैं। उसके पहले हम आपको ये चीज दिखा देना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पास देखेंगे, ये तो हमारा निफ्टी का इंडेक्स हो गया। इंडेक्स में हमको ये पता चल गया कि मार्केट हमारा डाउन साइड आ रहा है, तो हम यहाँ पास पुट की तरफ प्लान करेंगे। आप यहाँ पास देख सकते हैं कि हमारा 23 सितंबर का हमको यहाँ पास 25,300 का पुट है। तो आप यहाँ पास देखेंगे पुट की तरफ आपको एक नीचे सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा होगा। ये सपोर्ट आपको यहाँ पास 28 और 30 के बीच का लेवल का सपोर्ट है। जैसे ही मार्केट इस सपोर्ट पे आता है तो आप यहाँ पास देख सकते हैं, आपको रेजिस्टेंस आपको यहाँ पास कहाँ देखने को मिल रहा है, रेजिस्टेंस आपको यहाँ पास देखने को मिल रहा है 85 के आसपास आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पास देखेंगे 25 से हमारा 84 तक हमको यहाँ पास से देखने को मिल जा रहा है रेजिस्टेंस और सपोर्ट। आपको शॉर्ट टर्म में भी आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पास से हमारा सपोर्ट जोन हो गया, लेकिन जब नीचे से मार्केट जाएगा तो हमारा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा और ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये नीचे हमारा सपोर्ट है। तो आपको जब भी इंडेक्स पे, आप यहाँ पास सबसे पहले इंडेक्स पे ये देखिए कि हमारा मार्केट का व्यू क्या है, मार्केट अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है और हमारा इंडिकेटर क्या इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद आप जान गए होंगे कि मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड है, तो आप अपना पुट का यहाँ पास प्रीमियम का चार्ट ओपन कर लीजिए और आप यहाँ पास आप एनालिसिस कीजिए कि हमारा पुट का जो प्रीमियम का चार्ट है किस तरह यहाँ पास से चल रहा है, उसमें प्राइजेक्शन क्या बन रहा है। आपको दोनों का प्राइजेक्शन यूज करके आपको यहाँ पास ट्रेडिंग प्लान करना है। अगर आप एक सिंगल प्राइजेक्शन पे जाएंगे, अगर आप सोचेंगे कि हमारा निफ्टी इस तरह मूव कर रहा है, तो हम यहाँ पास पुट वाले में मोस्टली अगर मार्केट जी डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा हो, जैसे कि नीचे डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा है, तो हमारा निफ्टी और हमारा पुट का चार्ट लगभग सेम ही बनता है। और अगर मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा है तो कॉल और हमारे इंडेक्स का चार्ट सेम बनता है। लेकिन तब भी आपको एक बार क्या करना चाहिए कि यहाँ पास से प्रीमियम का चार्ट आपको देखना चाहिए। आप यहाँ पास देख सकते हैं हमारा 25,300 का हमने यहाँ पास कॉल का हमने यहाँ पास लगा के रखा हुआ है सिग्नल। तो आपको यहाँ पास कॉल में दिखा रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड आपको जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पास इंडेक्स में देखेंगे तो इंडेक्स में आपको मार्केट भी आपको कुछ अलग ही दिखता है। लेकिन ये हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। जब हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको करके दिखाए तो आप देख 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप इसको चेक करेंगे तो मार्केट नीचे की साइड ही आते हुए दिखेगा। तो हमको लॉन्ग फ्रेम हमको ज़्यादा ही ट्रस्ट करता है छोटे टाइम फ्रेम से। अगर हमको ट्रेड करना हो तो हम लॉन्ग टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन जरूर लेंगे। एंट्री एग्जिट के लिए हम शॉर्ट टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हमको मार्केट का ट्रेंड देखना हो तो हम हमेशा लॉन्ग टाइम फ्रेम में ही जाएंगे। तो आपको चलिए हम इंडिकेटर बता देते हैं कौन सा लगाए हैं। आप यहाँ पास देख सकते हैं हम अपने चार्ट में दोनों इंडिकेटर यहाँ पास से हटा दिए हैं। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि हम कौन सा इंडिकेटर लगाए हैं, उसमें सेटिंग क्या किए हैं। यहाँ से आप वीडियो थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप यहाँ से वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम यहाँ पास से कौन सा इंडिकेटर लगाए हैं, उसमें सेटिंग क्या किए हैं। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम आपको यहाँ पास इंडिकेटर दिखाते हैं कि कौन सा इंडिकेटर लगा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा जो इंडिकेटर है उसके लिए आपको यहाँ पास सर्च करना पड़ेगा CM।
आपको यहाँ पास सीएम अल्टीमेट आप सर्च करेंगे तो आपको ये जो इंडिकेटर देखने को मिल रहा है, जिससे कि हम इसको यहाँ पास से मार्क कर रहे हैं, हम इसको यहाँ पास से आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो हमारा फर्स्ट इंडिकेटर है ना, इस इंडिकेटर को आपको क्या करना है, अपने चार्ट पे यहाँ पास से प्लॉट करना है। ये जो हम इसको लाइन कर दिए, ये हमारा अल्टीमेट मूविंग एवरेज मल्टी टाइम फ्रेम। आपको इस इंडिकेटर को अपने चार्ट पे यहाँ पास से क्या करना है, प्लॉट करना है। तो चलिए इस इंडिकेटर को हम यहाँ पास अपने चार्ट पे प्लॉट कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते होंगे, ये हमारा इंडिकेटर हमारे चार्ट पे यहाँ क्या हुआ है, प्लॉट हो चुका है। अब हमको यहाँ पास सेकेंड इंडिकेटर अपने चार्ट पे प्लॉट करना है। तो सेकेंड इंडिकेटर के लिए आपको यहाँ पास सर्च वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ पास आपको लिखना है एसआर। एसआर का मतलब आपका हो गया सपोर्ट और रजिस्टेंस। एसआर ब्रेक। तो जैसे आप यहाँ पास एसआर ब्रेक करेंगे तो ये जो हम इसको स्टार मार्क कर रहे हैं, तो इस इंडिकेटर को आपको अपने चार्ट पे करना है। जो आपको ये फर्स्ट देखने को मिलेगा, ये जो आपको फर्स्ट इंडिकेटर देखने को मिला है, इस इंडिकेटर को आपको अपने चार्ट पे लगाना है। आप यहाँ पास देख सकते हैं, इसके डेवलपर का नाम आपको यहाँ पास देखने को मिल जाएगा। इसको इतने लोग यहाँ लाइक किए हैं। इंडिकेटर को आप अपने चार्ट पे यहाँ पास से लगा सकते हैं। तो चलिए हम इस इंडिकेटर को भी अपने चार्ट पे लगा देते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पास देख सकते हैं, हम यहाँ पास दोनों इंडिकेटर अपने चार्ट पे लगा दिए हैं। अभी हमको इसमें सेटिंग करना बाकी है। तो चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप सेटिंग बताते हैं कि आपको कौन से इंडिकेटर में क्या सेटिंग करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पास फर्स्ट इंडिकेटर में देख सकते हैं, हम इसके सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे। तो जैसे आप यहाँ पास इसके सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। तो इनपुट में आपको ये जो 1 डे है, तो यहाँ पास 1 डे ही छोड़ देंगे। यहाँ पास हमको 20 देखने को मिलेगा, तो हम इसको 44 यूज करेंगे। आप यहाँ पास एक मेन चीज़ आपको यहाँ पास देखने को मिलेगा, तो हम आपको यहाँ पास समझा देना चाहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पास देखेंगे, हम अगर यहाँ पास 1 टाइप करेंगे तो यहाँ पास हमको एसएम में हमारा यहाँ यूज होगा। जो हमारा ये देख रहे हैं ना, ये एसएम में यूज हो रहा है। अगर आप यहाँ पास ईएम में यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पास से सेकेंड टाइप करेंगे। अगर आप डब्ल्यूएम में वेटेज मूविंग एवरेज यूज करना चाहते हैं तो आप थर्ड करेंगे। अब अगर वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पास से फिफ्थ करेंगे। तो आप जिस टाइप का मूविंग एवरेज यूज करना चाहते हैं, आपको हर टाइप का यहाँ पास मूविंग एवरेज दिया है। लेकिन अभी हम जो प्रेजेंट मूविंग एवरेज यहाँ यूज कर रहे हैं वो हम एसएम में यूज कर रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो ईएम में भी यूज कर सकते हैं। ईएम में क्या होता है कि हमारा मार्केट का जो सबसे ऊपर की साइड का, जैसे कि मार्केट आपका यहाँ पास से ऊपर की साइड जा रहा है, तो ईएम में जो हमारा ये जो नजदीक के साइड का होता है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। लेकिन एसएम में हमारा टोटल नीचे से ऊपर का वेटेज जो होता है सेम लेता है, लेकिन ईएम में हमारा इस एरिया का वेटेज बहुत ही ज़्यादा लेता है। अगर आप मार्केट में बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड करना चाहते हैं तो आप ईएम में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल की तरफ जाना चाहते हैं तो आप एसएम में यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पास एसएम में यूज़ कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पास समझ में आ गया होगा कि आपको यहाँ पास से क्या यूज़ करना है। अगर हम एसएम में यूज़ करेंगे तो 1 करेंगे, अगर आप इसको 2 कर देंगे तो हमारे पास देख रहे हैं चेंज हो गया, ईएम में हमारा लग गया। तो हमको यहाँ पास एसएम में ही रखना है। और आपको यहाँ पास ऑप्शनल मूविंग एवरेज भी आपको देखने को मिलता है। चलिए हम आपको यहाँ पास दिखाते हैं कि ऑप्शनल मूविंग एवरेज क्या होता है। जैसे कि अगर आप इसको ऑप्शनल वाले को यूज कर देंगे तो आपको यहाँ पास एक और मूविंग एवरेज लग जाएगा, और आप यहाँ पास उसका टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पास सेकंड वाले को 21 कर देते हैं, तो आप यहाँ पास देखेंगे कि हमारा ये मूविंग एवरेज हमारा यहाँ से चेंज हो चुका है। लेकिन ऑप्शनल का भी हमको कोई यूज नहीं है। अगर बहुत सारे लोग होते हैं कि जैसे 2 मूविंग एवरेज का मार्केट का ट्रेंड देखते हैं, 200 का और 50 का देखते हैं, क्रॉस ओवर देखते हैं, तो आप यहाँ पास 200 और 50 का यूज करके भी यहाँ पास कर सकते हैं। और आपको यहाँ पास से देखने को मिलेगा, तो हमारा ये जो सेकेंड ऑप्शन है इसको हम यहाँ पास से ऑन कर देंगे। और इस इंडिकेटर में हमको इतना ही सेटिंग करना है। इतना करने के बाद हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम अपने सेकंड इंडिकेटर वाले ऑप्शन में जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पास सेकंड वाले ऑप्शन में जाते हैं। तो सेकंड वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पास देखने को मिलेगा, आपको एसआर ब्रेक एंड रिटेस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको लॉकबैक आपको पीरियड देखने को मिलेगा, आपको 20 देखने को मिल रहा है। तो 20 की जगह हम यहाँ पास क्या करेंगे, 14 यूज करेंगे। तो हम इसको 14 यूज कर दिए। और आपको यहाँ पास डेल्टा वॉल्यूम फिल्टर लेंथ देखने को मिलेगा 2, तो हम यहाँ पास 2 की जगह हम इसको 3 यूज करेंगे। ये दोनों यूज करेंगे। और एडजस्ट बॉक्स क्या है कि हमारा इसका विड्थ है, तो अगर आप इसको ज़्यादा बड़ा देखना चाहते हैं तो इसको आप देख सकते हैं। जैसे हम इसको कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से, अगर आपको इसको विड्थ को बड़ा करना है तो आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पास से 1.5 तक रखेंगे, क्योंकि 1.5 में हमको विजुअल अच्छा दिख रहा है। अब इसको यहाँ पास देख सकते हैं 14, 3 और यहाँ पास 1.5। तो आपको यही सेटिंग अपने टाइम फ्रेम में करना है। इस सेटिंग को आप 5 मिनट और 15 मिनट दोनों टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम जब मार्केट का ट्रेंड देखेंगे इंडेक्स पे, तो आपको 15 मिनट का यूज करना है टाइम फ्रेम। अगर आपको एंट्री एग्जिट के लिए, अगर आप प्रीमियम का चार्ट देख रहे हैं, तो 5 मिनट का यूज करना है। तो आप यहाँ पर इसको ओके कर दीजिए। तो आप हम देख सकते हैं कि हमारा ये सेटअप रेडी हो चुका है। तो आप इस सेटअप का यूज कर सकते हैं। ऑलरेडी हम आपको यहाँ पास टेक्निकल एनालिसिस बता दिए हैं कि मार्केट किस तरह मूव करेगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई 100% करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो।